सो यार आज बात कर लेते हैं फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। टीएक्सटी फ़ाइल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, होता क्या है कि जब भी हम सी प्लस प्लस के अंदर काम करते हैं तो जितना हमने पीछे पढ़ा वो तो सारा बेसिक लेवल का काम था। लेकिन आगे होता क्या है कि जब भी हम मतलब कि जितना डेटा हमारे पास होता है, मतलब कहीं से डेटा आ रहा है, कहीं पर डेटा जा रहा है, कहीं पर डेटा रीड हो रहा है, कहीं पर डेटा राइट हो रहा है, तो इस सारे मामलात को संभालने के लिए हम यूज़ करते हैं फ़ाइल हैंडलिंग का। ठीक है। जितनी भी टीएक्सटी फाइल्स होती हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो आज इसी कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ tut25.cpp। ओके, 25 आई थिंक बनी हुई है, तो मुझे यहाँ पर 26 के नाम से बनानी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने फ़ाइल बना ली और मैं यहाँ पर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्निपेट को अप्लाई कर दूँगा। अच्छा, तो जो हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग होती है, ये टीएक्सटी फाइल हैंडलिंग, ये क्या काम करती है कि ये हमारे पास एक टेक्निक होती है। एक हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम हमारे सिस्टम में जो भी टीएक्सटी फाइल होती है, आपको टीएक्सटी फाइल का तो पता ही होगा ना, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं इंग्लिश में या जिस तरह मर्जी। तो उसके अंदर हम कैसे डेटा को लिखेंगे और कैसे उस डेटा को रीड करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो मेन तीन चीज़ें हैं वो तीन ही हैं इसके लिए। सबसे पहले तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है और उस हेडर फाइल का नाम है एफ स्ट्रीम। ठीक है, एफ स्ट्रीम, एफ का मतलब फाइल और स्ट्रीम आपकी वही। ठीक है, ये है हमारे पास एक हेडर फाइल, इसको हमने इंक्लूड करना है, एफ स्ट्रीम को। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर दो मूड आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इनफैक्ट लिख भी देता हूँ, टू टाइप्स ऑफ मूड्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के मूड होते हैं। एक है हमारे पास इनपुट, मतलब के इन रीड, और सेकंड है हमारे पास राइट। ठीक है, मतलब जब भी हम अपनी फाइल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम या तो डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर डेटा को लिख सकते हैं, और कुछ तो कर ही नहीं सकते ना। तो इन दोनों के लिए अलग अलग से हमारे पास दो फंक्शन यूज़ होते हैं। जो रीड के लिए यूज़ होता है वो होता है हमारे पास आई एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इनपुट फाइल स्ट्रीम। आपको पता है कि इनपुट मतलब जब हम यूज़र इनपुट लेते हैं तो कोई डेटा ले रहे होते हैं। तो इसी तरह आई एफ का हम यहाँ पर मतलब क्या लेते हैं कि हम जो टीएक्सटी फाइल हमारे पास पड़ी होती है उसके अंदर से डेटा को हम कैसे एक्सेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट राइट। इसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है हमारे पास ओ एफ स्ट्रीम। ठीक है, मतलब आउटपुट फाइल स्ट्रीम। जब भी हम किसी फाइल के अंदर लिखेंगे तो हम यूज़ करेंगे ओ एफ स्ट्रीम को। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहने वाला है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फ़ाइल से डेटा को पढ़ना या लिखना है। ठीक है, अगर हमें फ़ाइल से डेटा को देखना है तो हम क्या करेंगे, हम आई एफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई एफ और स्ट्रीम। ठीक है, आई एफ स्ट्रीम कीवर्ड यूज़ किया, इसके आगे मैं यूज़ कर, अच्छा आई एफ स्ट्रीम ना एक डेटा टाइप है, जैसे हम यूज़ करते हैं ना इंट, फ्लोट, कैर। तो ये आई एफ स्ट्रीम भी एक हमारे पास डेटा टाइप है, और इस डेटा टाइप की मदद से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल का नाम रखता हूँ रीड डेटा। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया, रीड डेटा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ टीएक्सटी। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, tut26 के नाम से मैंने फ़ाइल बना दी ऐसे ही, मतलब मैंने टीएक्सटी नहीं बनाई, जस्ट tut26 के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी। ठीक है, और ये फाइल मुझे यहाँ पर ओपन हो गई है। सो मैंने क्या किया कि रीड के लिए ये कीवर्ड यूज़ किया और एक वेरिएबल का नाम मैंने डिक्लेयर किया, मतलब रीड डेटा। ये हमें काम करेगा डेटा को रीड करने में। सो अब मैं क्या करूँगा, रीड डेटा मतलब जो मेरा ये वेरिएबल है इसका नाम यूज़ करते हुए डॉट का यूज़ करूँगा और इसके आगे लिखूँगा ओपन, मतलब मैं फ़ाइल को ओपन करूँगा। जाहिर सी बात है, जब हम डेटा को रीड करेंगे तो पहले फ़ाइल को ओपन करेंगे तो डेटा को रीड करेंगे। ओपन फंक्शन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर देंगे अपनी फ़ाइल का नाम, और वो देंगे हम डबल कोट्स के अंदर। हमारी जो भी फ़ाइल का नाम होगा टीएक्सटी फाइल का, तो हम यहाँ पर उसका नाम देंगे। जैसे मैंने एक फ़ाइल अभी बनाई थी
tut26 के नाम से, लेकिन आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि वो txt फाइल है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो इतना किया, और इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई एरर वगैरह नहीं है, मतलब सब सही काम कर रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को मैंने ओपन मूड में तो ओपन कर दिए, इस फाइल को मैंने ओपन कर दी। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर से डेटा को रीड करना है। मेरी जो फाइल पड़ी हुई है tut26, उसके अंदर से डेटा को रीड करना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ करूँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी फाइल है जो रीड डेटा वाली, क्या वो वाकई ओपन हो रही है या नहीं, मतलब मेरी tut26.txt ओपन हो भी रही है कि नहीं। तो मुझे इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा पहले। हालांकि आप ना चेक करें तो कोई इशू नहीं है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल काम करेगा, लेकिन हमें चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या हमारी जो फाइल है वो ओपन हो भी रही है कि नहीं ओपन हो रही। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ रीड डेटा, ठीक है, इफ़ रीड डेटा के अगर मेरी रीड डेटा वाली फाइल में कोई एरर नहीं है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करके मुझे बता दो सी आउट लेस देन फाइल ओपन सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब कि हमारी जो फाइल थी वो सक्सेसफुली ओपन हो गई है। और नहीं तो क्या करो, एल्स अगर ये फाइल यहाँ पर नहीं है तो मुझे प्रिंट करके दो कि मेरी जो फाइल है फाइल नॉट ओपन, ठीक है, कि वो फाइल ओपन नहीं हुई, नॉट ओपन। इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारी फाइल जो है वो ओपन हुई है कि नहीं। सो आप देखना यहाँ पर लॉजिक जो चलने वाला, अगर अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे देखो क्या दे रहा है, फाइल नॉट ओपन। तो देखा ना, पहले जब हमने इसको नहीं यूज़ किया तो हमारी फाइल वो मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा था, लेकिन जब हमने कंडीशन लगाई कि अगर ये रीड फाइल के अंदर जो ये txt फाइल अगर ये मौजूद है तो हमें ये वाला सक्सेस वाला मैसेज दो, वरना नॉट ओपन। तो उसने कहा फाइल नॉट ओपन, मतलब कि ये फाइल भाई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने क्या किया कि tut26 फाइल की को मैंने txt एक्सटेंशन नहीं दी। सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अच्छा ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, जानबूझकर .txt को नहीं लिखा था। सो अगर मैं इसको रीनेम करके अब tut26.txt लिखूं और फाइल को सेव करूं, आप देखें यहाँ पर txt आ गया। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखें फाइल ओपन सक्सेसफुली, मतलब कि ये वाली फाइल यहाँ पर मौजूद है। सो ये था हमारे पास फाइल को ओपन करने का मेथड। अब हमें क्या करना है कि डेटा को रीड करना है, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा उसको रीड भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दानों में एक एंडल यूज़ करता हूँ ताकि जो डेटा है जो नेक्स्ट लाइन आएगी हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए। सो यहाँ पर मैं एक एंडल यूज़ करता हूँ। ओके, अब मुझे करना है डेटा को डेटा को रीड करना है। तो डेटा को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक जितना भी डेटा होता है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है और फिर हमें रीड करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं स्ट्रिंग इसलिए बना रहा हूँ चूँकि स्ट्रिंग के अंदर आप जितने भी आप करैक्टर वगैरह दे दें वो सब कुछ इसके अंदर समेट लेता है बगैर कैर के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैर एरे का यूज़ नहीं करूँगा। सो मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर ए नाम की स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा जो रीड डेटा है, ठीक है, मेरा जो रीड डेटा है उसके अंदर से सारा डेटा लेके हो किस में, ए में, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा रीड डेटा, मतलब ये वाला जो वेरिएबल इसके अंदर ये फाइल है इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा कहाँ पर लेके हो, ए के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, जो रीड के लिए हम यूज़ करते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं जैसे हम सीन के लिए यूज़ करते हैं ना, ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रीड के लिए, ठीक है। तो रीड के लिए या सीन के लिए हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, सो इतना करने के बाद अगर मैं सिंपल सी आउट करता हूँ अपने स्ट्रिंग ए को, ठीक है, और यहाँ पर रन करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे मैसेज मिलेगा कि क्या फ़ाइल ओपन हुई है कि नहीं। तो वो यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर डेटा इसके अंदर कुछ है नहीं तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना कुछ रैंडम सा डेटा डाल देता हूँ, जैसे दिस इज़ वीयू, ठीक है। मैंने डाल के फाइल को सेव कर दिया और अब मैं अगर प्रोग्राम के अंदर आकर प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि उसने पहले मुझे मैसेज दिया कि फ़ाइल ओपन हो गई है, लेकिन साथ ही कहा कि भाई ये क्या है, दिस को सिर्फ रीड किया। तो आपको मैं बता दूं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंपाइलर फाइल को रीड करता है
वो जब भी कोई स्पेस वगैरह आती है तो वो समझता है कि इससे आगे कोई चीज़ है ही नहीं और सिर्फ फाइल को वहीं तक रीड करता है, स्पेस के बाद वो कुछ रीड नहीं करता। लेकिन अब इसका क्या करें, हमें तो सब कुछ चाहिए, हमने तो अब पूरी फाइल को रीड करना है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ। हम यूज़ करेंगे गेट लाइन फंक्शन का, ठीक है। अगर आपको पता हो, गेट लाइन फंक्शन हमारे पास डेटा को रीड करने के लिए, मतलब पूरी लाइन्स को विदाउट स्पेसिस विद स्पेसिस रीड करने के लिए काम आता है। सो ये हमारे पास गेट लाइन फंक्शन 2 आर्गूमेंट लेता है। सबसे पहला आर्गूमेंट लेता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, मतलब मेरा जो डेटा है वो रीड डेटा से आ रहा है, ओके। और सेकंड आर्गूमेंट डेटा के लेता है कि आपने डेटा को कहाँ पर भेजना है, तो मैंने डेटा को ए के अंदर भेजना है। बस हो गया काम हमारा। मैं यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। मैंने गेट लाइन फंक्शन का यूज़ किया और मैंने कहा कि रीड डेटा के अंदर से डेटा आ रहा है और उसको भेज दो ए के अंदर इसके, और फिर मेरा ए यहाँ पर प्रिंट कर दो। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज़ वी यू, इसने पूरी लाइन को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस के बाद वाला डेटा रीड नहीं करता, ठीक है। रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो यार ये तो हो गया हमारे पास सिंपल जो है आई एफ स्ट्रीम को यूज़ करते हुए मतलब डेटा को रीड करना। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ डेटा रीडिंग मोड, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके नीचे आ जाऊँगा। और अब मैं यहाँ, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब भी हम किसी भी या तो रीड के लिए फ़ाइल को ओपन करें या राइट के लिए, तो हमने फ़ाइल को क्लोज भी करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रीड डेटा के नाम से जो हमने फ़ाइल बनाई थी रीड डेटा डॉट, तो हमें उसको क्लोज करना है, ठीक है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है और कंपाइलर को पता लग जाता है कि हमने जो डेटा ओपन किया है, फाइल को ओपन किया है, तो वो हमारे पास अब क्लोज भी हो गई है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करेंगे, ये जब भी आप प्रोग्राम लिखो तो लास्ट पे ये पहले ही लिख दें कि फ़ाइल को क्लोज भी करना है, ठीक है। तो क्लोज किस नाम से करना है, जिस नाम से आप वो वेरिएबल बनाएंगे। अब बारी है हमारे पास डेटा को राइट करने की, ठीक है। डेटा राइटिंग मोड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइटिंग मोड, ठीक है। डेटा को राइट कैसे करेंगे, तो यार सिंपल बिल्कुल वही मेथड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर यूज़ करना है ओ एफ स्ट्रीम को, ठीक है। मैंने कहा था कि डेटा राइट के लिए हम ओ एफ स्ट्रीम का यूज़ करते हैं, ओ एफ स्ट्रीम का यूज़ करना है। उसी के साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ राइट डेटा के नाम से, ठीक है। और राइट डेटा को क्या करता हूँ मैं, राइट डेटा डॉट ओपन, मतलब मैंने पहले फ़ाइल को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा और मेरी फ़ाइल का नाम है tu26.txt, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है। सो इतना करने के बाद हमारा वही ये मतलब स्ट्रक्चर सेम ही है यार, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से अपनी फ़ाइल को चेक करूँगा कि क्या मेरी फ़ाइल ओपन हो भी रही है कि नहीं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई राइट डेटा, ठीक है। मतलब राइट डेटा जो वेरिएबल है अगर वो ओपन हो रहा है तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दो सी आउट लेस देन ओपनड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर नहीं ओपन होती फाइल तो मुझे यहाँ पर बता दो कि फाइल यहाँ पर मैं एरर, ठीक है, कि कोई एरर है भाई उसके अंदर। मैं इसको चेक करता हूँ पहले, और यहाँ पर ये मुझे कह रहा है ओपन सक्सेसफुली, मतलब कि फ़ाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फाइल अवेलेबल है और फाइल उसने ओपन कर दी। अब हमें क्या करना है, डेटा को राइट करना है इस फाइल के अंदर, ठीक है। इस फाइल के अंदर हमने कोई डेटा को भेजना है। अब ये देखो फाइल बिल्कुल खाली है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्ट्रिंग बना के कुछ डेटा को। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए के नाम से और इसके अंदर कुछ डाल देता हूँ मैं दिस इज़ माई स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज़ माई स्ट्रिंग के नाम से मैंने कोई एक डेटा बना लिया। अब मैंने ये डेटा सारा भेजना है कहाँ पर, उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम डेटा फाइल के अंदर भेजते हैं ना, तो सबसे पहले हम लिखते हैं राइट, मतलब हमने जो ऊपर वेरिएबल का नाम लिया, मैं कहता हूँ राइट डेटा के अंदर। अब देखो मैं यहाँ पर लेस देन का यूज़ कर रहा हूँ, आगे हमने ग्रेटर देन का यूज़ किया था डेटा रीड के लिए, लेकिन राइट के लिए लेस देन का यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ भाई राइट डेटा के अंदर डेटा भेज दो, कौन सा डेटा, ए वाला डेटा। बस हो गया यार, देखो
मैंने क्या कहा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है ए वाली, राइट डेटा के अंदर इस स्ट्रिंग को भेज दो बस। और क्या करो, अच्छा ये डेटा अब आप ऐसे भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं आने वाला, लेकिन हम इसके बाद भी टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पर गया भी है कि नहीं। ये ना हो कि डेटा वहाँ पे गया ना हो और हम सोच रहे हो कि डेटा ये वहाँ फाइल के अंदर चला गया, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो मैं इसी तरह सेम ही यहाँ पर ये काम करूँगा कि इफ़ राइट डेटा, मतलब कि अगर ये मेरा जो राइट डेटा है ये सही से काम कर रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करो, मुझे यहाँ पर एक सक्सेसिव मैसेज दे दो कि डेटा रिटर्न, ठीक है, कि डेटा लिखा जा चुका है। और अगर नहीं, ये राइट डेटा नहीं होता तो क्या करो, एरर दे दो। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एंडल का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा प्रोग्राम में बड़ी खीर बन जाती है। इतना करने के बाद जस्ट मैं प्रोग्राम को करूँगा रन, और यहाँ पर उसने देखें सबसे पहले ओपन फाइल सक्सेसफुली, फाइल ओपन हो गई और उसके बाद डेटा राइट हो गया और उसने मुझे मैसेज दिया डेटा रिटर्न, ठीक है, कि जो डेटा था वो लिखा जा चुका। अगर मैं फाइल के अंदर आके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखें दिस इज़ माई स्ट्रिंग के नाम से डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ कोई स्ट्रिंग को, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, फाइल को सेव किया, रन किया, और यहाँ पर इसने मुझे 2 मैसेज दे दिए, ओपन सक्सेसफुली, डेटा रिटर्न, और फाइल के अंदर मैंने आके देखा तो हेलो वर्ल्ड लिखा आ चुका। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो अगला डेटा था वो तो ख़त्म हो गया। इसने क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया सेकंड डेटा के साथ। तो अब इसका क्या सलूशन है यार, क्या करें हम? तो भाई इसका सलूशन हमारे पास सिंपल सलूशन क्या है, वो ये है कि मैं एक काम करता हूँ, इनफैक्ट इसी के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ। अब इतना फिर कोड लंबा लिखूंगा तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एक कीवर्ड होता है इसी फाइल स्ट्रीम के अंदर, और वो उसका नाम है हमारे पास अपेंड, ठीक है। तो देखो जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रीड राइट मोड में ओपन होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर से बताना पड़ेगा कि मैं ये जो फाइल ओपन कर रहा हूँ ये अपेंड के लिए ओपन कर रहा हूँ, मुझे डेटा को अपेंड करना है, ना कि रिप्लेस करवाना है। तो यहाँ पर कॉमा लगा के आप इसी फाइल के साथ ही आप लिखेंगे iOS, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसी के साथ साथ आप यूज़ करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन का। और यहाँ पर देखें से मुझे सजेशंस दे दी कि अपेंड एप, ठीक है, APP, इसका मतलब है अपेंड। अब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ किस मूड में, iOS यानी अपेंड मूड में। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ओपनड इन अपेंड मोड, ठीक है। आपने ये याद रखना है। आप अगर आपने सिंपल रीड राइट करना है तो आप इसका यूज़ ना करें, अगर आपने डाटा को अपेंड करना है तो फिर आप इसका यूज़ करें। तो इसको यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ और इसको मैं इनफैक्ट रहने देता हूँ, मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ b, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाय दिस इज़ मी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि राइट डेटा कर दो बी के अंदर, सॉरी राइट डेटा के अंदर बी को लिख दो। तो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मुझे 2 मैसेज मिले, ओपन सक्सेसफुली और डेटा रिटर्न। अब मैं अगर यहाँ पर आके देखता हूँ तो यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड हटा नहीं है और उसी के साथ साथ हाय दिस इज़ मी भी आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस का यूज़ करूँ तो क्या कहते हैं, मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, तीसरी दफ़ा इसको अपेंड कर देगा। देखो पहले 2 दफ़ा उसने वही रखा, तीसरी दफ़ा हाय दिस इज़ मी को यहाँ पर अपेंड कर दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें लिखता हूँ दिस इज़ अनदर लाइन, ठीक है। तो ये कोई अनदर लाइन है और मैं क्या करूँगा, इसको मैं यूज़ करूँगा, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए तो मैं \n का यूज़ करूँगा। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर मुझे सक्सेसिव मैसेज मिल गए। और उसी के साथ मैं अगर फाइल के अंदर जाकर देखूँ तो देखें यहाँ पर दिस इज़ अनदर लाइन हमारे पास यहाँ पर आ गई है। सो यार ये था हमारे पास फाइल स्ट्रीम कि हम कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं, कैसे डेटा को राइट कर सकते हैं। तो अगर आपने फिर से इस डेटा को सारे को देखना है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यूज़ करना है अपने if रीड फंक्शन को। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पर वही करता हूँ काम के
इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट इन दोनों को नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि फाइल को मैंने क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। तो आपने फाइल को क्लोज़ भी करना, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ भी कर देता हूँ, राइट डेटा डॉट क्लोज, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। ओके, तो यहाँ पर रीड डेटा डॉट क्लोज ये लगा हुआ है। सो अब मैंने क्या करना, डेटा रीड करना है मैंने अपनी इस txt के फाइल के अंदर से। सो अगर मैं फिर प्रोग्राम को रन करता हूँ, सबसे पहले मुझे मैसेज मिलेगा, देखो फाइल ओपन सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखें हेलो वर्ड दिस इज़ मी के नाम से मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ फिर नोटिस की होगी कि यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा, अगली लाइन के अंदर डेटा, वो तो हमें नहीं मिला। तो अब उसके लिए क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है। सो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अब वाइल का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार, इस सारी गड़बड़ से बचने के लिए ना मैं काम करता हूँ यार, इस डेटा को कॉपी करता हूँ और इनफैक्ट पूरे डेटा को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कमेंट आउट, और मैं यहाँ एंड पे आके अलग से जो है ना फिर आपको समझाता हूँ, वरना ये क्या होगा कि कोड में सारे खचमच मच जाएगी। सो सब कुछ वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जस्ट हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो चीज़ यूज़ करनी है वो मैं यहाँ पर देखो वाइल का यूज़ करूँगा, और मैं कहूँगा कि जब तक मेरा जो रीड डेटा है, ठीक है, मेरा जो रीड डेटा ये है, मैं कहता हूँ जब तक मेरा रीड डेटा डॉट एंड ऑफ फाइल, ठीक है, मतलब एंड ऑफ फाइल तक नहीं रीड हो जाता। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फास्ट एरर चेकिंग। तो ये एंड तक चेक करता है, जितनी भी नेक्स्ट लाइन होंगी, जितना भी कुछ होगा, स्पेसिस, हमारे सिंबल करेक्टर जो भी होंगे, ये सब कुछ रीड करेगा। तो मैंने क्या किया, वाइल जब तक, मतलब जब तक रीड डेटा के अंदर से कुछ भी रीड ना हो जाए, तब तक के लिए क्या करते रहना, तुम इन दो लाइंस को प्रिंट करते रहना, ठीक है। मैं इनफैक्ट इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ गेट लाइन, और बाकी सब कुछ वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। गेट लाइन और हमारे पास सी आउट ए। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला वो देखो फाइल ओपन सक्सेसफुली, और देखो यहाँ पर वो डेटा भी आ गया, दिस इज़ अनदर लाइन। देखा आपने, ये वाली जो लाइन थी हमारे पास, ये देखो दिस इज़ अनदर लाइन। अब इसने क्या किया कि एंड तक गया, ये एंड फंक्शन हमारे पास, एंड ऑफ फाइल फंक्शन एंड तक गया, और जितनी भी लाइन थी उसने हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दी। सो यार मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर डेटा रीडिंग विद एंड, ठीक है, एंड ऑफ फाइल, इस फंक्शन को मैं नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। सो यार ये था हमारे पास डेटा रीड राइट करने का फंक्शन, कि हम कैसे डेटा को अपनी txt फाइल के अंदर भेज सकते हैं, कैसे उसको रीड कर सकते हैं, कैसे उसको अपेंड कर सकते हैं। सो यार अगर आपको ये समझ चीज़ें आ गई हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में अगेन से पूछ सकते हैं, नो इशू। मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए हेल्प करने के लिए। सो यार इसी के साथ इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो के साथ।